होप यू आर डूइंग गुड मॉर्निंग। ये शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दो एडिटोरियल है और दोनों की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पहले एडिटोरियल 1 की, फिर इस एडिटोरियल की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उससे क्या है, आसानी हो जाती है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। हो सकता है इसके अपलोड के कुछ देर के बाद मिले, आधा पौन घंटे के बाद, लेकिन पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ आप देख लेना। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, बात हो रही है। और जो मैं पोस्ट में कुछ क्विज पोस्ट करता हूँ, मेक श्योर टू अटेम्प्ट दैम। फोर्स ऑफ द लॉ, कानून की ताकत, समझे नहीं, यानी कानून की ताकत या कानून का शिकंजा। दिल्ली पुलिस आर परसुइंग द प्रोटेस्ट परसुइंग बोलते हैं दोस्तों किसी के पीछे पड़ना या पकड़ने के लिए उनका पीछा करना। प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी को, बट नॉट एक्टिंग, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। अगेंस्ट देयर ओन, अपने ही खिलाफ, यानी अपने ही खिलाफ पे, अपने ही विरुद्ध पे वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारा, पुलिस वालों ने ही, दिल्ली पुलिस ने ही खुद जो है बहुत सारे वो काम, गलत काम किए हैं। प्रोटेस्ट के दरमियान में मारा बच्चों को, जो आरोप लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जो उन अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रोटेस्टर के पीछे पड़े हुए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे द एक्सटेंड, एक हद, एंड नेचर ऑफ द पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई का जो एक उसका नेचर है ना, विच कंटिन्यू, जो कि जारी है इन दिल्ली में, अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। रिमेन, वो रहता है, अ मैटर ऑफ ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं बहुत बड़ा, चिंता का एक विषय है, फॉर इंडिया की, फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडिया के लोकतंत्र के लिए। यानी दिल्ली में छात्र आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस हद तक, यहाँ पे का द एक्सटेंड, जिस हद तक और जिस खराब तरीके से, नेचर बोलते हैं, नेचर ऑफ द पुलिस एक्शन, जिस खराब तरीके से पुलिस एक्शन चालू है, समझे नहीं, और लगातार चल रही है, कंटिन्यूज, विच कंटिन्यूज, जारी है इन दिल्ली में, अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टर के खिलाफ, वो भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही गहरी, ग्रेव बोलते हैं गहरी, ठीक है। ग्रेव कबर को बोलते हैं ना, कबर गहरी होती है अंदर, वो तो बहुत ही बड़ी एक्चुअली में चिंता का विषय है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया के लोकतंत्र के लिए। आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है ऑफ इंडिया, इज सीज्ड ऑफ द मैटर, ठीक है। सीज्ड ऑफ द मैटर का मतलब होता है कि ये कानूनी एक मुहावरा है कि जब कोई अदालत किसी मामले को अपने हाथ में ले लेती है और उस पर कानूनी विचार या सुनवाई कर रही होती, इस सीज ऑफ द मैटर, यानी इस मामले को अपने हाथ में ले रखा सुप्रीम कोर्ट ने, बट इट हैज डन, लेकिन उसने किया है, लिटिल, बहुत ही कम, सो फार, अब तक, यानी जो कुछ करना था उसके मुकाबले में बहुत कम किया है। क्यों भाई, किस चीज में, टू रेस्ट्रेन, रोकने के लिए, रेस्ट्रेन द पुलिस, पुलिस को रोकने के लिए, विच अपीयर्स, जो कि दिखता है, टू बी एक्टिंग, कि वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा एक्टिंग कर रहा है, आउटसाइड ऑफ लॉ, यानी जो पुलिस जो है कानून से बाहर जाकर के वो काम कर रही है, ठीक है। एक्टिंग आउटसाइड ऑफ लॉ का मतलब है क्या, कानून के दायरे से बाहर जाकर नियमों की परवाह किए बिना अपनी मन मर्जी से काम करना। तो काम करना आउटसाइड, बाहर ऑफ द लॉ, लॉ के बाहर। अपीयर्स मतलब दिखता है, या जैसा उनके एक्शन से पता चल रहा। अपीयर्स के कई मीनिंग हो जाएंगे। टू हैव एन इंडिपेंडेंट, एक आजाद स्वतंत्र जो इंक्वायरी है, दैट एग्जामिन्स, जो कि विश्लेषण करेगा उन आरोपों का, द एलिगेशन बीइंग रेज्ड, जिसको उठाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, एज, जैसा कि इज बीइंग कंसीडर, जो कि समझा जा रहा है, बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट भी इसको संज्ञान ले रही है। यानी एक ऐसी आजाद इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच, है ना, बिठाना, जो पुलिस पर लग रहे हैं आरोपों को परखे, वो आरोपों को परखे, ठीक है। टू एग्जामिन, दैट एग्जामिन, जो कि परखे आरोपों को जो कि उठाया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट सोच विचार कर रहा है, इज बीइंग कंसीडर, सोच विचार कर रहा है, किया जा रहा है, बाय द कोर्ट, कोर्ट के जरिए। इज वन थिंग, ये एक दूसरी चीज है। क्या है ये, क्या है वो, एक तो एक अलग बात है। इज वन थिंग मतलब ये एक अलग बात है। सेकंड थिंग क्या है, इसी को बोलते हैं इज वन थिंग, ये अलग बात। बट लेकिन एन अकाउंटेबल पुलिस, एक जिम्मेदार जो पुलिस फोर्स की जो ताकत होती है, वुड हैव स्विफ्टली, वो बहुत तेजी से एक्ट करते, कार्रवाई करते, टू प्रिजर्व, बचाने के लिए, इट्स ऑन, उसका अपना इज्जत, एंड उसकी जो शोहरत है, रेपुटेशन को बचाने के लिए वो बहुत तेजी से एक्शन करते, कंसिडरिंग, समझते हुए, व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि कंसिडरिंग मतलब जो भी समझते हुए, देखते हुए या विचार करते हुए कि व्हाट इज ऑलरेडी, जो कि पहले से ही मौजूद है, इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक के
दरमियान में। डोमेन का मतलब यहाँ पे होगा पब्लिक के दरमियान में। आई एम रियली सॉरी ब्रदर। अवेलेबल, कोई ऐसी जानकारी या वीडियो अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन का मतलब है पब्लिक के पास जो है, यानी कोई ऐसी जानकारी या वीडियो या फोटो जो इंटरनेट या न्यूज के जरिए सब लोगों के सामने आ चुकी है और छिपी नहीं हो, तो उस चीज पे जो है होना चाहिए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, एक जिम्मेदार पुलिस वाले बल होता बल वो होता है जो अपनी खुद की इज्जत और साख को बचाने के लिए, रेपुटेशन का मतलब साख को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाता, ठीक है, स्विफ्टली बहुत तेजी से एक्टेड कदम उठाता, एक्टेड कार्रवाई करता, खास कर ये देखते हुए, है ना, वर्ड्स ऑलरेडी टू प्रिजर्व इट्स ओन, कंसिडरिंग ये देखते हुए कि क्या क्या सबूत पहले से ही सब लोगों के सामने आ चुके हैं, व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, ठीक है। इट्स मेल ऑफिस का जो मर्द के जो अधिकारी हैं यूनिफॉर्म में अपीयर वो दिख रहे हैं इन वीडियोस में, एक वीडियोस में कि वो थप्पड़ मार रहे हैं स्लैपिंग ए वुमेन प्रोटेस्टर, वुमेन के प्रदर्शनकारी को, एंड अटेम्प्टिंग और कोशिश भी कर रहे हैं टू ब्रिंग डाउन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे नीचे लाना या नीचे जो है यानी प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिंग डाउन। के एक लड़की के नाजुक अंगों पर लाठी मारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज पे कोशिश करना या ऊपर से नीचे लेकर के आना, लाठी को ऑन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट पर। तो करेंगे द दिल्ली की जो पुलिस है इज एक्टिवली बहुत तेजी से परसुइंग, है ना, पीछे पड़ रही है प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारियों के हु वर अपरेंटली जो बज़ाहिर यानी जो दिखने में प्रेजेंट मौजूद थे एट द प्रोटेस्ट साइट, प्रदर्शन की जगह पर। अपरेंटली का मतलब क्या होता है, अपरेंटली का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि जो हो सकता है बस वहां खड़े हो वो कुछ ना कर रहे हो, तो अपरेंटली यानी जो शुरू में ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज करते हुए क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन, है ना, चेहरे को पहचान करके, एंड पहचानने का जो उपकरण होता है, एंड अदर और दूसरे जो निगरानी के सर्विलेंस की जो टेक्नोलॉजीज है उसको यूज करके जो है उनके पीछे पड़ रही है। कह लेंगे द लीगैलिटी, जिसका जो कानूनी लीगैलिटी ऑफ विच रिमेन्स डूबियस, जिनकी जो है जिनका कानूनी आधार यानी कि वो लीगल है कि नहीं इस तरीके से काम करना, इज क्या है, डूबियस। डूबियस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, होना और लोगों के बीच झगड़े या बहस का होना। डूबियस है कंट्रोवर्शियल होना, जो कि जिसका रिमेंस वो रहता है, रहा है, रिमेंस बाकी रहा है, डूबियस के भाई ये सही है कि नहीं है, हमने एंड कंट्रोवर्शियल विवादित रहा है कि इसको यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कोई चीज कानून या कानून सही है या गलत है इस पर बहुत गहरा शक है, जिसको डूबियस और डाउट से ही आता है एक्चुअल में, और कंट्रोवर्शियल विदा येट फिर भी इट हैज ऑफर, फिर उसने दिया कोई जवाब नहीं, फिर भी सब लोगों के सामने एक जवान महिला के साथ सरेआम मारपीट करने वाले उस पुलिस अफसर की पहचान को लेकर पुलिस ने अब तक कोई साफ जवाब नहीं दिया, ठीक है। इट हैज ऑफर दिया नहीं, नो रिस्पॉन्स कोई जवाब नहीं, रिगार्डिंग उस बारे में, द आइडेंटिटी उसके पहचान, उस पहचान के बारे में, ऑफ द ऑफिसर उस अधिकारी के बारे में जो कि देखा गया है सीन ओपनली असोल्टिंग हमला करते हुए एक नौजवान औरत को एट अ पब्लिक गैदरिंग, है ना, पब्लिक जहां पे जमा होती है वहां पर, यानी वही करे कि द दिल्ली पुलिस वुड नॉट रिक्वायर, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की या कोर्ट की दखलंदाजी की, इंटरवेंशन मनो दखलंदाजी की, टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए, एंड होल्ड इट्स ऑन पर्सन, और अपने ही लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए। होल्ड अकाउंटेबल होता है दोस्तों किसी को जिम्मेदार बनाना, जवाबदेह बनाना। ऑल इट नीड्स, उसको कुल मिलाकर जो जरूरत है, ऑल इट नीड्स कुल मिलाकर जो जरूरत है, इज अ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल मतलब होता है ईमानदारी से काम करना, एंड अ स्ट्रिक्ट और सख्त अधेरेंस, अधेरेंस बोलते हैं पालन, टू द प्रिंसिपल कानून का, ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी जो गवर्नमेंट के लिए या हुकूमत करने के लिए या आप पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए जो रूल ऑफ द लॉ है उसके अगर उसको अगर सख्ती से पालन करें तो वो सारी की सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा, उसे सिर्फ अपने काम में क्या है, ईमानदारी, जिसको प्रोफेशनलिज्म में बता रहा हूं, और कानून के राज की बुनियादी नियम को सख्ती से पालन करना है। समझ में आ रहा, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये होता है कि कानून का राज, यानी देश में सबसे ऊपर कानून है, और चाहे कोई नेता है या आम आदमी हो या खुद पुलिस, सब कानून के नीचे है। कह रहे कि देयर इज ऑल्सो, वहां है भी, साइमल्टेनियस, साथ साथ में, लॉ इन्फॉर्मेंस, यानी कानून को लागू करने का। लॉ इन्फॉर्मेंस होता है कानून को लागू करने का। स्वीप का मतलब होता है यहाँ पे झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि एक साथ बहुत से लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया बड़ा खोजी अभियान है। लॉ इन्फोर्समेंट स्वीप, बहुत तेजी से जो है लॉ को लागू किया जा रहा है अगेंस्ट, क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, बोलने की आजादी के खिलाफ, यानी साथ साथ में सरकार की बुराई करने वाले लोगों को निशाना बनाते हुए, ठीक है, टारगेटिंग बोथ, है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में, टारगेट निशाना बनाते हुए क्रिटिक्स जो आलोचना कर रहे हैं ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आलोचना करने के लिए, इसलिए उसके लिए जो है बहुत तेजी से कानून को लागू किया जा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट हो रहा है। इंटरनेट पर, इंटरनेट से बाहर भी अपनी बात कहने की आज़ादी को कुचलने के लिए, ठीक है, पुलिस का एक बड़ा अभियान चल रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट स्वीप, स्वीप मतलब किसी भी चीज को तेजी से करना, या झाड़ू मारना, झाड़ू मार करके जब सारे आप गंदगी को साफ करते हैं, इसी तरीके से जब आप सबको शिकंजा कसते हैं, तो वहां पे उसी को बोलते हैं स्वीप। लॉ इन्फोर्समेंट का स्वीप हो रहा है, बहुत तेजी से लॉ को लगाया जा रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो, ये हो रहा है, ठीक है। कहते पुलिस अपियर्स, पुलिस दिखती है बहुत क्या है, इच्छुक, ईगर टू प्रोसीड, आगे बढ़ने का, अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट पीपल, उन लोगों के खिलाफ, मेयरली, महज इसलिए से, फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने की वजह से उनके खिलाफ आगे बढ़ रही है। कह रहे कि अब्यूजिव लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज, यानी गाली वाली का इस्तेमाल, हैज इंडीड, ये बिल्कुल ही बीन यूज किया गया है बाय सम कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट जो बनाते हैं यानी यूट्यूबर्स के जरिए, अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, गवर्नमेंट के चलने अंडर में जो चीजें आती हैं उनके खिलाफ जरूर यूज किया गया है, उसमें कोई शक नहीं है। कि गंदी गंदी गाली गलौज सरकारी अफसरों, गवर्नमेंट फंक्शनरीज का मतलब होता है यानी सरकारी अफसरों और मंत्रियों के खिलाफ, ठीक है, बहुत ही गंदी और गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इफ एनी ऑफ दैट वारंट्स, अगर इनमें से कोई एक, वारंट्स, वारंट्स बोलता है जरूरत को महसूस करना, पुलिस एक्शन, पुलिस की जरूरत, पुलिस के कार्रवाई की जरूरत है, द एप्लीकेबल लॉ, जो उस वक्त के हिसाब से जो लागू होने वाले जो कानून है, शुड बी क्लियरली साइटेड, उसको सीधे तरीके से देखना चाहिए, उसको क्या है, संज्ञान में लेना चाहिए, एंड ड्यू प्रोसेस, और पूरी प्रक्रिया शुड बी फॉलोड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंटली, ईमानदारी से उनको फॉलो किया जाए। एडिटर साहब ये कह रहे हैं किसी ने अगर कोई गंदी गलौज भाषा इस्तेमाल किया है, तो जो उसके हिसाब से कानून वहां पे है, उस हिसाब से उसका लागू होना चाहिए, उस पर ये सपोर्ट करे, यानी अगर उन गंदी बातों को, जैसे पुलिस की कार्रवाई जरूरी बनती है, वारंट्स मतलब होता है जरूरी है ना, किसी चीज का जरूरी होना। समझ में आ रहा दोस्तों। एक तो वारंट नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है कानूनी आदेश। वारंट जब वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है उसका मतलब होता है जरूरी, बताता है, बनाता है या उचित ठहराता है। तो अगर पुलिस की कार्रवाई उचित ठहरा रहा है तो फिर क्या कदम उठाना, पुलिस का कदम या कानूनी कार्रवाई का करना लाजमी या जायज हो जाए तो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कानून का वो तय और निष्पक्ष रास्ता जिसमें किसी को भी सजा देने से पहले अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है और सारे नियम माने जाते हैं। तो ड्यू प्रोसेस एंड ड्यू प्रोसेस यानी दोनों मिलकर के जो उनकी प्रक्रिया है, जो कहना चाहते हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए ईमानदारी के साथ, और किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके बजाय इंस्टेड देयर आर रिपोर्ट्स, वहां पे रिपोर्ट्स हैं ऑफ आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने तरीके का, ऑफ पुलिस एक्शन, पुलिस के कार्रवाई का, दैट अपीयर्स, जो कि दिख रहा है, इंटेंडेड मोर, जिसकी नीयत है ये, इंटेंडेड जिसका इरादा है क्या गया, मोर एंड इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन बोलता है किसी को दबाने का, है ना, देन द लॉ इन्फॉर्मेंस, यानी कानून को लागू करने से ज्यादा ये एक्टिंग एक्शन ऐसा लगता है जैसे उनको दबाने का काम किया जा रहा है। इंटेंडेड मोर एज इंटिमिडेशन देन द लॉ इन्फोर्समेंट, टारगेटिंग, निशाना बनाते हुए प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को, तो उनके प्रोटेस्टर को, टारगेटिंग देयर फैमिली, उनके फैमिली को, एंड इन सम केसेस, और कुछ मामलों में तो इवन यहाँ तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है।
ठीक है, यानी आपको पता है। एट द सेम टाइम उसी वक्त में द पुलिस सीम दिखती है अनइंटरेस्टेड, उनको कोई रुचि नहीं है इन एक्टिंग अगेंस्ट ऑनलाइन मॉब्स, ऑनलाइन की भीड़ के खिलाफ, दैट आर जो कि धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग, और गाली दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों को। करें कि द पुलिस हैज ऑल्सो, पुलिस ने हैज मेंटेन बरकरार रखा है दैट के क्रिमिनल्स इन्फिल्ट्रेटेड द प्रोटेस्ट। उन्होंने ये बात बार बार कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स जो है प्रोटेस्ट के बीच में आ गए। इन्फिल्ट्रेट होता है जब कोई इंसान बीच में घुस जाता है जबरदस्ती, या कह रहे कि वो बार बार कह रहे हैं इस बात को कि क्रिमिनल्स जो है वो प्रोटेस्ट के दरमियान में आ गए थे। दोस्त वो लोग जो इन्वॉल्व इसमें शामिल हैं इन वायलेंस, हिंसा में, है ना, हिंसा में, मस्ट सर्टनली बी आइडेंटिफाई, उनको जरूर पहचाना जाना चाहिए, एंड ब्रॉट टू जस्टिस, और उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको ला जाना चाहिए जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अनुसार। अकॉर्डेंस का मतलब होता है कानून का अनुसार, मतलब अनुसार। द फोर्स, कहने के जो फोर्स हैज ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस, कहने कि ये पुलिस वालों ने, उन्होंने ये बात भी नहीं बताई, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, हालात, सर्कमस्टांसेस हालात, अंडर विच, जिसके तहत पैलेट्स वर फायर्ड, ये पैलेट्स गन जो उनको फायर किया गया था एट प्रोटेस्टर्स के प्रदर्शनकारियों के ऊपर। समझ में आ रहा? तो यानी पुलिस ने अब तक ये भी साफ नहीं किया कि वे क्या हालात थे जिनकी वजह से उन्हें आंदोलन कर रहे छात्रों पर छर्रे, यानी जिसको पैड्स वाले बंदूक चलानी पड़ी। ठीक है, अंडर विच, किस हालात में जो है उन्होंने पैरेंट्स वर फायर एट द प्रोटेस्टर्स। पुलिस पुलिस जो है प्रैक्टिस करती है, पुलिस का जो काम है, जो पुलिस की कार्रवाइयां हैं, प्रैक्टिस मस्ट अधेर, वो पालन करना चाहिए टू इस्टेब्लिश, जो पहले से बनाया हुआ जो कानून है, इस्टेब्लिश बोलते हैं पहले से साबित किया हुआ है, पहले से कानून बनाया हुआ रूल एंड स्टैंडर्ड्स, और स्तरों का ये जो इसका स्टैंडर्ड है, यानी पुलिस के काम करने का तरीका हमेशा पहले से तय नियमों और मापदंडों, जिसको स्टैंडर्डाइज के अंडर में होना चाहिए। और अगर कोई भी अफसर इस नियमों को तोड़ना चाहे तो उससे बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए। ठीक है, एंड एनी, और कोई भी अफसर ब्रीच बोलते हैं उल्लंघन करना है, तोड़ना, मस्ट बी डेल्ट, उससे निपटना चाहिए विथ फॉर्मली, सख्ती के साथ। दिस इज एन ओकेजन, ये एक मौका है, फॉर द बोथ, दोनों के लिए, द सेंटर, केंद्र के लिए, एंड द कोर्ट के लिए, टू अंडर स्कोर तो वैसे मीनिंग तो ये होता है कि भाई किसी लाइन, किसी टेक्स्ट के नीचे आप लाइन खींचते हो, लेकिन यहाँ पे अंडर स्कोर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे ये होगा कि संविधान के किसी बहुत ज़रूरी नियम को साफ साफ जोर देकर समझाना चाहिए। जिस तरह अंडर स्कोर करके आप जो एक लाइन को हाईलाइट करते हो, इसी तरीके से यहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है, साफ साफ समझाने की ज़रूरत है, अब बेसिक बुनियादी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजनर, संवैधानिक रूल को। ठीक है, नोबडी, कोई नहीं, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि पुलिस भी, इज अबव द लॉ, कि वह कानून से ऊपर है। ठीक है, करेक्ट, द गवर्नमेंट शुड नॉट अपीयर, गवर्नमेंट दिखना नहीं चाहिए, टू हैव गॉन बैक, कि वो चली गई हो पीछे, ऑन इट्स, क्या है, प्रॉमिस, के उनके वादे पर, टू एजिटेटिंग स्टूडेंट, जो प्रदर्शनकारी थे स्टूडेंट्स, हु कॉल्ड ऑफ, जिन्होंने बंद कर दिया था द प्रदर्शन को, वंस देयर, जब उनकी, उस वक्त जब उनके मांग्स वर मेट, मांग जो है वो मिल गई थी, यानी मांग उनकी पूरी कर दी गई थी। डिमांड्स, मीट का मतलब यहाँ पे मिलना नहीं है, यहाँ मतलब होता है पूरी करना। तो गॉन बैक का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों मुकर जाना, पीछे हट जाना, कि वो उनकी जो प्रॉमिस थी, जो वादा किया था उन्होंने, उससे वो मुकर जाए। ठीक है, यानी दिखना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट, ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि दैट वुड ओनली, कह रहे हैं कि ये सिर्फ के सिर्फ एंट्रेंच सीनिज्म का क्या मतलब है, जब निराशा वाला, यानी एक भावना इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, खूब मायूसी के दलदल में घुस जाता है कि यार ये सब धोखेबाज है, तो एंट्रेंच का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो उसको और सख्त ना करते, क्या करने, यानी लोगों के दिमाग में ये बात पक्के तौर पर बिठा देना कि कोई भी नेता या सिस्टम अच्छा नहीं है, सब धोखेबाज है। तो निराशा के भावनाओं को मजबूत करना, वो मजबूत करेगा सिनिज्म को, एंड डीपन, और गहरा करेगा रिजेंटमेंट बोलते हैं दोस्तों गुस्से को,
क्या करेगा, यानी दिल के अंदर जो छुपे हुए जो पुराने गुस्से हैं या नाराजगी को और ज्यादा गहरा या बड़ा बना देगा। अमंग द यूथ, नौजवानों के दरमियान, हु टर्न अप का मतलब यहाँ पे जो आए थे, जब बड़ी तादाद में आप आते हैं टर्न अप बोलते हैं। इन देयर थाउजेंड्स, यानी जो थाउजेंड्स में, हजारों में आए थे जंतर मंतर। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दूसरा भी वीडियो में फौरन अपलोड करता हूं। ठीक है, टेक केयर।